माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्व देवता की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामना पूरी की जा सकती है। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 पर होगा। षटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होंगे। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराक्ष नक्षत्र में होंगे, जिससे स्नान दान की विशेष लाभ होगा। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर व्रत करने के बाद रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और फिर हवन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अंत में पंडितों को भोजन कराएं। उसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगी रहती थी। एक बार उसने पूरे महीने में भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य न करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण करके पहुंचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का थैला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने वैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वहां परलोक पहुंच गई। तो अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्न दान न करने और उनके हाथ में मिट्टी का थैला थमा देने की बात बताई। कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो तुम अभी अपना द्वार खोलना और वो तुम्हें षटतिला एकादशी की व्रत विधि बतलाएगी। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देव कन्या उसे मिलने आई तो उसने उनसे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी मांगी और पूरे विधि विधान के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसीलिए ऐसा मान्यता है, जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे वैभव और मुक्ति प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का और चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करके इस दिन यदि हो सके तो उपवास रखकर दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि वह तिल का प्रयोग से सभी पाप और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल से पूजन से जीवन सुख शांति और आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन पहले दिन दशमी तिथि को नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार
निरंकार रहकर निर्जल फलाहार ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी वैष्णव या ब्राह्मण को निर्धन हो उसे जरूरतमंद व्यक्ति को दान सामग्री देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। हमेशा चरणामृत, पंचामृत या तुलसी के पत्ते में तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो सात्विक भोजन ग्रहण सकते हैं। यहाँ थी आज की वीडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।